So let me just write down all the students have submitted their homework on doubts group. Okay, हाथ खड़े हो रहे हैं, अनम्यूट किया हुआ है, पूछो क्या पूछना है। Sir, actually, I didn't have a doubt, but in Step App game, there is in the information means the study material. It was written that atoms are divisible. So in the video that was shown below, na, it was written that atoms are divisible. At present, the technology is such like that that we can divide the atoms into the subatomic particles, electrons, protons, and neutrons. But as per our syllabus, we don't have to go that deep right now. Okay. As far as our syllabus says that atoms are indivisible particles, but at present, as per the technology, the atom is divisible because we have discovered even electrons, protons, and neutrons. Yes, sir. Sir, so if it comes in the exams, state whether atoms are divisible or indivisible, we will write indivisible, right? Yeah, you have to write indivisible. Okay, sir. Unmute कर लो खुद को. Okay, so after valency, let's move for जब इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है तब जाके केमिकल रिएक्शंस होते हैं. गिविंग एंड टेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीड्स टू द केमिकल रिएक्शंस. यहाँ पे सोडियम जो है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है. सोडियम के लिए क्या इजी है, हर एक एलिमेंट जो है, हर एक एटम जो है अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने की कोशिश करता है. 8 इलेक्ट्रॉन्स की उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, ताकि वो क्या हो जाए, ताकि वो स्टेबल हो जाए. स्टेबल होने के लिए उसको लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. अब सोडियम के लिए क्या इजी है, एक इलेक्ट्रॉन दे देना या 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना. उसकी ज्यादा एनर्जी कहाँ पे लगेगी, एक इलेक्ट्रॉन दे देने में. तो इसकी वैलेंसी हो गई 1, क्योंकि वो दे रहा है, डोनेट कर रहा है. डोनेट कर रहा है मतलब अच्छा काम कर रहा है. डोनेट कर रहा है मतलब अच्छा काम कर रहा है. तो उसके ऊपर कौन सी चार्ज आ जाएगी, पॉजिटिव, +1. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 2. फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2. में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8. लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1. ओके, अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये कौन सा आयन बन जाएगा, ये आयन बन जाएगा Na+. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर मैग्नीशियम. मैग्नीशियम, इसके फर्स्ट शेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, कॉमा. सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8, कॉमा. लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8, 2. वैलेंसी कितनी है इसकी, इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसके लिए क्या इजी है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देना या फिर 6 इलेक्ट्रॉन लेना. किस में ज्यादा मेहनत लगेगी, इसको कम मेहनत लगेगी, 2 इलेक्ट्रॉन दे देने में इसको ज्यादा इजी होगा. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2. अब ये क्योंकि दे रहा है, डोनेट कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी होगी +2. सेम गोज फॉर एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन. अब इसके लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने दे देगा, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसकी वैलेंसी 3, क्योंकि दे रहा है, डोनेट कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, +3.
मैग्नीशियम से ये क्या बन जाएगा, Mg2+ या फिर Mg++, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। एल्यूमिनियम जो है ये क्या होगा, Al+++ या फिर Al3+, आयन जो है ये ऐसा बनेगा, इसकी वैलेंसी जो है ये है। अब सेम गोज फॉर हेयर ऑल्सो। अगर यहाँ पे देखेंगे सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,4। अब इसके लिए क्या इजी है, 4 इलेक्ट्रॉन दे देना या 4 इलेक्ट्रॉन लेना? क्या इजी है, 4 इलेक्ट्रॉन देना या लेना? इक्वली मेहनत है दोनों के लिए, तो ये +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। सिलिकॉन जो है उसका जो है वैलेंसी क्या हो सकता है, Si4+ या फिर Si4-, दोनों ही हो सकता है। फॉस्फोरस 2, लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके लिए क्या इजी है, 5 इलेक्ट्रॉन दे देना या 3 इलेक्ट्रॉन लेना? क्या इजी है, 3 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है इसके लिए। कितना क्या इजी है, 3 इलेक्ट्रॉन लेना। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो छीन रहा है मतलब नेगेटिव, तो -3। इसका जो आयन 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये जो फॉस्फोरस एटम जो है इट विल गेट कन्वर्ट इनटू फॉस्फोरस का आयन, और वो आयन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, P-, या फिर P-3-। ओके, याद रखो हमेशा कैपेसिटी कितनी भी हो शेल की, उसको स्टेबल बनने के लिए हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए रहते हैं। ओके, कैपेसिटी है शेल की कितनी भी हो, उसको जो है हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए स्टेबल होने के लिए, अगर उसके पास नहीं है तो। अगर यहाँ पे है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 2,8,6, इसकी वैलेंसी -2, तो सल्फर जो है इट विल बी S-2 या फिर S-। ओके, क्लोरीन का भी सेम 2,8,7, इसका वैलेंसी विल बी 7 है, लास्ट शेल में कितना चाहिए, 1 चाहिए, छीन रहा है तो -1, क्लोरीन विल बी Cl-। बस फिलहाल के लिए इतना बहुत है। आई होप सबको बेसिक नॉलेज मिल गया होगा वैलेंसी का। इट इज नथिंग बट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। आई होप सबको वैलेंसी समझ में आ गई। अब वैलेंसी समझ में आ गई तो फिर वैलेंसी का एक और वैलेंसी का एक और डेफिनेशन भी है कि वैलेंसी का एक और डेफिनेशन है, हमने ये देख लिया, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और रेडिकल इज कॉल्ड वैलेंसी। ऑल्सो द वैलेंसी ऑफ एन एटम और रेडिकल इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विथ विच इट कंबाइंस, कि कितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ एक एटम कंबाइन हो रहा है, उसको हम लोग उसकी वैलेंसी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल NH3 which is called ammonia, NH3 is called ammonia। कैसे होती है, जिसकी स्मेल होती है पंजेंट। अमोनिया की स्मेल कैसे होती है, पंजेंट। जब तुम लोग जाते हो बाथरूम में हर सुबह तो जो स्मेल आती है ना, वो वाली स्मेल अमोनिया की होती है। ओके, टॉयलेट की बाथरूम दोनों जगहों पे जाते हो जो स्मेल आती है। हेलो, हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मेरा डाउट था कि पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसमें थर्ड इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी 18 है, वहां पे तो मत जाओ, इसलिए मैंने पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं सिखाया। थोड़ा टाइम वेट करते हैं, 1-2 लेक्चर के बाद बताता हूँ पोटेशियम और दूसरी चीज और दूसरे एटम्स का भी। और सर एक और चीज, मैं उसमें आपने बोला कि हाइड्रोजन एटम से होता है, वो मुझे समझा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है,
बट कहीं कहीं लिखा है कि वो ऑक्सीजन वैलेंसी को ऑक्सीजन एटम से भी रिलेट करते हैं, यानी वो कितना ऑक्सीजन एटम्स के साथ कंबाइन बिल्कुल सकता है सही, बिल्कुल ऑक्सीजन सही। की। ऑक्सीजन वो और क्यों सर? हाइड्रोजन दोनों से रिलेट कर सकते हैं। अभी हम लोग हाइड्रोजन से सीखेंगे कि हाइड्रोजन से कैसे रिलेट करते हैं, फिर ये हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन से कैसे रिलेट करते हैं। ओके सर, ओके, चलो ठीक है। थैंक यू सर। या वेलकम। अभी जल्दी देख लो। तो बेसिकली सर NH। सर हाँ बोलो। सर सपोज वो जो है ना Mg2+ उसकी जगह के हम Mg+2 लिख दिए तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, लेकिन अगर ऑलरेडी मतलब एक सीक्वेंस फॉलो करें तो वही अच्छा है। बेसिकली अगर कोई रूल है उसको चेंज करके कुछ फायदा नहीं है। तो Mg+2 भी लिख सकते हो, 2+ भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ओके सर। या सर हाँ सर मैं ये पूछ रहा था कि हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अगर रिलेट क्यों करते हैं? हम लोग नॉर्मली भी कर सकते हैं ना, तो ये एलिमेंट्स के साथ क्यों रिलेट करना है? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दुनिया में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट होते हैं। These two elements are such kind of elements who react with most of the elements which are already present in the world. ये दोनों हर एक के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, most of the elements के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। तो उनके बीच में रिलेशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बोलते हैं हम उन्हें, ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है सबके मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं दुनिया में। ओके सर। सर एक और डाउट था कि जैसे कि नोबल गैसेस होते हैं जैसे आर्गन, क्रिप्टॉन और हीलियम वगैरह, तो पर नोबल गैसेस ही क्यों होते हैं? हम लोग नोबल लिक्विड या फिर नोबल सॉलिड क्यों नहीं होते? वो तो यार वो भगवान से पूछना पड़ेगा ऊपर जाके। हेलो हेलो हेलो। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ सर। हाँ वो तो मतलब अभी ऊपर जाके भगवान से किसी दिन मुझे पूछना पड़ेगा कि आपने नोबल गैसेस ही क्यों बनाए, लिक्विड क्यों नहीं बनाए। ओके सर। अरे एक्चुअली में इट इज हाउ द नेचर वर्क्स। तो अगर नेचर में अगर नोबल गैसेस ही हैं तो फिर वो गैसेस ही हैं। लिक्विड वो लिक्विड बेसिकली कौन सी लिक्विड है, मतलब विच लिक्विड यू आर टॉकिंग अबाउट। अगर हम लोग सारे के सारे मेटल सब्सटेंसेस देखें, एलिमेंट्स देखें, तो मर्क्यूरी के अलावा मेरे ख्याल से और कोई लिक्विड है ही नहीं। पानी जो है वो कंपाउंड है, वो एलिमेंट भी नहीं है। तो बेसिकली मर्क्यूरी के अलावा देयर आर वेरी फ्यू लिक्विड्स व्हिच आर प्रेजेंट। सर ब्रोमीन। समझा? तो नॉन मेटल सारी की सारी गैसेस जो है वो नॉन मेटल्स हैं। ओके सर। सर मुझे पूछना था हाँ। कि if we see the second definition of valency, so why is it written that the valency of an atom or radical is the number of hydrogen atoms? No, why not any other element? वही सेम रीजन जो किसी और ने, ये सेम क्वेश्चन किसी और ने पूछा था, तो मेरा आंसर भी सेम ही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अभी आने वाले टाइम में जो है इसके बाद वाले टॉपिक जो है उसमें हम लोग ऑक्सीजन का देखने वाले हैं कि ऑक्सीजन के साथ कैसे हम लोग वैलेंसी को रिलेट करते हैं। तो बेसिकली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द टू एलिमेंट्स विच रिएक्ट विद मोस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द होल वर्ल्ड। So तो sir, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, उन सब के साथ रिएक्ट करते हैं। यही दो ही हैं सिर्फ जो सारे के सारे मोस्ट ऑफ द जितने भी हैं 99% ऑफ सब्सटेंसेस के साथ ये रिएक्ट करते हैं। तो इसलिए इधर हाइड्रोजन लिखा है, आप ऑक्सीजन भी बोल रहे हो। हाँ, तो ऑक्सीजन हम लोग हाइड्रोजन खत्म करेंगे तो फिर ऑक्सीजन स्टार्ट करेंगे। ओके। फिलहाल हम लोग हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर ये जैसे खत्म हो जाएगा तो फिर ऑक्सीजन भी पढ़ेंगे। ठीक है, बट बेसिकली वैलेंसी हाइड्रोजन एटम से कंबाइन। नहीं, बेसिकली वैलेंसी का डेफिनेशन इज कंबाइनिंग कैपेसिटी। यही मेन डेफिनेशन है उसकी। अच्छा, ओके, दिस इज जस्ट अ सब डेफिनेशन। हाँ, उसके बाद फिर ये जो है एक तरीका है, मतलब एक जस्ट अ वर्क अराउंड मेथड कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग सो मच कि कौन एटम दे रहा है, कौन एटम ले रहा है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑल दैट देयर इज एन अल्टरनेटिव शॉर्टकट मेथड टू फाइंड आउट द वैलेंसी। और ये वो है हाइड्रोजन के रिलेटेड जो है। अब हम लोग शॉर्टकट मेथड देखने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सर। या और कोई है तो स्टार्ट करें हम लोग। अभी कोई भी नहीं, अभी कोई डाउट्स नहीं पूछेगा। हम लोग जूम लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है? तो जूम लेक्चर में बात करेंगे। अभी जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग जो है why we use C12 isotope as an international standard? Why
कार्बन आल्सो रिएक्ट विद मोस्ट, यहाँ किसी और ने आंसर दे दिया इसका कि कार्बन जो है वो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ, एक्चुअली में कार्बन जो है वो एबंडेंस में पाया जाता है। कार्बन C12 जो है ना, C12 आइसोटोप, वो एबंडेंस में पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो जो चीज ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा तादाद में पाई जाती है, सब जन उसके साथ ही कंपेयर करेंगे। जो चीज जो है कम कम बहुत ही कम अवेलेबल है नेचर में, तो वो मिलना भी मुश्किल है उसका, तो उसको कंपेयर करना उससे जो है वो लॉजिकल भी नहीं है। ओके, हाँ ये PDF मैं सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 1 क्यों है? नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, 1 नहीं होती है। नाइट्रोजन के पास लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 कितने होते हैं नाइट्रोजन के लास्ट शेल में? 7 होते हैं, 7 होते हैं, उसकी वैलेंसी 1 ही है। हाँ वैलेंसी 1 होती है, क्योंकि उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको 8 चाहिए, तो वो क्या करेगा, एक छीनेगा। C12 आइसोटोप को हम लोग किससे कंपेयर करेंगे? C12 आइसोटोप को हम लोग बाकी दुनिया के सारे एटम से कंपेयर करते हैं, इसलिए जो एटॉमिक वेट आया, आयशा इज कंफ्यूज्ड, आयशा डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, अब यहाँ पे ठीक से देखो, एंडिंग के 10 मिनट में डाउट सॉल्व करूंगा, एंडिंग के 5 मिनट में नहीं, एंडिंग के 3 मिनट में। हाँ 3 मिनट ठीक है, एंडिंग के 3 या 2 मिनट में डाउट सॉल्व करूंगा। ओके, तो NH, यहाँ पे NH3 जो है वो नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के कितने एटम्स के साथ कंबाइन हुआ है? 3 के साथ। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 1 कैसे है? नाइट्रोजन की वैलेंसी बिल्कुल 1 नहीं है, ये रॉन्ग है, ये 3 है। ओके, नाइट्रोजन की वैलेंसी इज 3। ओके, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है, नाइट्रोजन की वैलेंसी इज 3। ओके, यू गॉट इट। सेम गोज फॉर CH4। यहाँ पे कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के कितने एटम्स के साथ कंबाइन हुआ है? 4 के साथ। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई? 4। तो बेसिकली जैसे CO2 नहीं, CO2 नहीं, वहां पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं। तो बेसिकली CH4 में कार्बन की वैलेंसी 4 है, क्योंकि कार्बन 4 एटम के साथ कंबाइन हुआ है, और नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के 3 एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हुआ है, इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी इज 3। ओके, यही है। अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका जो है उसमें जो है हम लोग अभी डिफाइन करेंगे वैलेंसी को ऑक्सीजन से। द वैलेंसी ऑफ एन एटम पार्टिकल is defined as twice the number of oxygen atoms with which it combines. Twice, कि जितना भी ऑक्सीजन के एटम्स होंगे उसका अगर ट्वाइस करेंगे तो फिर हमें जो है उसका क्या मिलेगा? वैलेंसी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल CO2 है, CO2 ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2, 2 का ट्वाइस इज 4। तो कार्बन की यहाँ पे वैलेंसी कितनी है? कार्बन की वैलेंसी इज 4। ओके, तो कार्बन की वैलेंसी इज 4। सेम गोज फॉर H2O। H2O में जो है ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के कितने एटम्स के साथ कंबाइन हुआ है? हाइड्रोजन के कितने एटम्स के साथ कंबाइन हुआ है? 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हुई? 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हुई। ओके, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के कितने एटम्स के साथ कंबाइन हुआ है? 1 के साथ। 1 का डबल 2। 2, तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन खुद भी कितने हैं? 2 हैं। तो हाइड्रोजन 2 है तो एक की वैलेंसी एक को मिलेगी, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 1। ओके, अब यहाँ पे एक सम देख लेते हैं। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ Cu इन CuO एंड Cu2O? ये फाइंड करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। ओके, Cu2O बहुत ही सिंपल है यार, अगर ठीक से देखें तो CuO है, CuO, तो O का ट्वाइस, O का ट्वाइस इज 2। तो कॉपर की वैलेंसी कितनी हुई? 2। कॉपर की वैलेंसी कितनी हुई? 2। तो Cu की वैलेंसी कितनी है? 2 है। कॉपर हैज वेरिएबल वैलेंसी, राइट। अब यहीं पे Cu2O के बारे में देखते हैं। Cu2O, तो अगर यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का
एटम कितना है? एक एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम है? एक एटम है। तो कॉपर के कितने एटम्स हैं? कॉपर के 2 एटम्स हैं। तो कॉपर के एक एटम को कितना ऑक्सीजन का एटम मिलेगा? आधा, आधा O मिलेगा। और दूसरे वाले कॉपर को कितना मिलेगा? आधा। अब मेरी डेफिनेशन वैलेंसी की ये कहती है कि ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो ट्वाइस द नंबर है, तो ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय 2, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2, तो मतलब कॉपर की वैलेंसी का कितनी हुई? 1। सेम गोज फॉर दिस आल्सो, 2 2। तो यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी कितनी हुई? 1। तो पहले वाले एटम मॉलिक्यूल में कॉपर की वैलेंसी थी 2 और बाद वाले मॉलिक्यूल में कॉपर की वैलेंसी हुई 1। ओके, सबको समझा? अनम्यूट किया हुआ है सुजीत को। Sir, we are writing hydrogen as H plus. Can we write it as H minus? हाँ, हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है तो H माइनस भी हो सकता है, वो हाइड्राइड। Okay, sir. So can you show the previous page for just 1 minute? या ऑफ कोर्स। ये समझ में आया? Yes. शुभांगी हवाई से। ओके शुभांगी, शुभांगी बोल रही है उसको सब कुछ अच्छे से समझ रहा है। वेरी गुड शुभांगी। Done, sir. वेरी गुड। शुभांगी को अनम्यूट किया हुआ है। स्तुति सारना फ्रॉम पवई, उसको भी अनम्यूट किया। सर हाँ सर सर कौन बोल मुझे रहा है? वो CU सर शुभांगी। शुभांगी, अच्छा, जिसको सब कुछ समझ रहा है। तुम डाउट तो आने नो नहीं चाहिए। सर, क्यों? सर मुझे CU2 वाला समझ नहीं आया। अच्छा Cu2 वाला, ओके फाइन। बेसिकली अगर ठीक से देखें तो Cu2O जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? शुभांगी, अच्छा अनम्यूट, शुभांगी अनम्यूट किया हुआ है। यस सर, एक है। बिल्कुल सही। ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन Cu2O, ओके। तो लेकिन कॉपर के कितने एटम्स हैं? 2 है। तो एक कॉपर एटम को कितना ऑक्सीजन का एटम मिलेगा? आधा। हाफ। हाँ हाँ, तो दोनों आधा आधा बांटेंगे। हाँ ठीक है, तो अब जिन्होंने हाँ। आधा, इन्होंने आधा ऑक्सीजन ले लिया, इसने एक वाले कॉपर एटम ने आधा ऑक्सीजन ले लिया। ओके। अब मेरी डेफिनेशन क्या कहती है? ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। यस सर। ट्वाइस, यस सर। तो आधे का डबल कितना होता है? हाँ, तो 1/2 into 2। हाँ, मतलब आधा का डबल इज मतलब 1। 1। हाँ, तो कॉपर की वैलेंसी कितनी हुई? 1। 1। हाँ ओके। तो एक कॉपर एटम की वैलेंसी 1 हुई। 1। यहाँ पे पिछले वाले में क्या हो रहा था? कॉपर का एटम भी एक ही था, कॉपर का एटम भी एक ही था, तो ऑक्सीजन भी एक ही था, तो एक का डबल इज 2, तो दोनों के दोनों ही कॉपर के पास जा रहे थे, मतलब तो कॉपर की वैलेंसी 2 हो रही थी वहां पे। ठीक है। Cu2O में कॉपर के 2 एटम्स हैं, तो आधा आधा बांटेंगे। ज्यादा लोग होंगे तो आधा आधा ही बांटना, कम ही बांटना पड़ेगा, कम मिलेगा सबको। यस सर। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ, बाकी सबको भी समझ गया होगा। सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी। हाँ। सर अगर हम लोग देखें तो हम लोग वैलेंसी एक और तरीके से, आई मीन इस क्वेश्चन में एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। वी कैन फॉलो द वे ऑफ द हाउ टू फॉर्म अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो अगर हम लोग थर्ड इसमें लिखेंगे Cu2O, तो उसमें इट्स लाइक अ वे जिसमें यू राइट द सिंबल एंड द वैलेंसीज एंड देन यू क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड देन सपोज देखा जाए तो O के पास 0 लिखा है, तो इट्स लाइक हाँ वो कट जाएगा वैसे। वेरी नाइस। कौन बोल रहा है ये? व्हाट्स योर नेम? हाँ, स्तुति। ओके स्तुति। स्तुति, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? स्तुति का स्तुति मीन्स प्रेयर। स्तुति मीन्स प्रेयर, पूजा। प्रेयर, ओके, पूजा, ओके।
ओके स्तुति, वेरी नाइस। Thank you, sir. हाँ, ये इसके थ्रू हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं। ओके, यू आर फ्रॉम पवई, ओके वेरी गुड। चलो ठीक है, मैं देख लूं सबने अपना सेंटर के नाम लिखे हैं कि नहीं। थाने से कौन कौन है? आदित्य कारेकर, पवई से भी है बहुत, नेहरू से, गोरबंदर, खारगर, श्रेयस दास, सेंटर नेम नहीं लिखा हुआ है, आई एम गोना थ्रो यू आउट ऑफ द चैट रूम। विशाखा मून, ओके विशाखा मून, सेंटर नेम लिखो। ऋषिक, राइट योर सेंटर नेम। अद्वै आप्टे, राइट योर सेंटर नेम। कहो, अनम्यूट किया हुआ है जिनने हैंड रेस किया हुआ है। सर हाँ, इधर Cu2O लिखा है, वैसे ही H2O होता है, तो उसमें हम लोग 1 क्यों नहीं लेते? हाँ बिल्कुल, उसमें 1 ही है एक्चुअली में। H2O सेम टू सेम चीज हम लोग H2O में अप्लाई करते हैं। अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन जो है कितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है? 2 के साथ। तो 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हुई? 2। 2 अब हम लोग जो है फिर से देखते हैं, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑक्सीजन का एटम कितना है? 1। ऑक्सीजन का एटम इज 1, तो हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 2। तो एक हाइड्रोजन एटम को कितना ऑक्सीजन एटम मिलेगा? आधा। हाँ। आधा, तो आधे का डबल 1 1, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1। सेम टू सेम Cu2O जैसा। सर तो H2O दोनों केसेस में अप्लाई होता है ना? हाँ, H2O देखो ऐसा मॉडल, ऐसा देखो ये कंपाउंड है, दोनों में अप्लाई हो रहा है। दोनों से वेरीफाई कर सकते हैं, हाइड्रोजन से भी वेरीफाई कर सकते हैं, ऑक्सीजन से भी वेरीफाई ऑक्सीजन कर से सकते भी वेरीफाई कर सकते हैं। हैं। सही। ओके सर। हाथ, अबे तुम्हारे हाथ दुख जाएंगे, इतना क्यों हैंड रेस कर रहे हो? मैं पढ़ा कुछ नहीं रहा हूँ, तुम लोग हैंड रेस करते जा रहे हो। बोलो। Sir, will you give any homework today? Is there any homework for today? अबे पहले लेक्चर तो हो जाए, पहले ही होमवर्क। इतनी जानने भागने की वो है क्या? Sorry, sir. सॉरी क्यों बोल रहे हैं यार? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेथड्स टू फाइंड वैलेंसी। 3 मेथड है वैलेंसी फाइंड करने के। सबसे पहला वाला मेथड, बाय ऑब्जर्विंग द फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स को अगर मैं ठीक से ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे उनकी वैलेंसी पता चल जाएगी। किसी ने हैंड रेस किया है? नहीं, ओके ठीक है। बाय चूजिंग द फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड्स, अगर फॉर्मूले देखें CH4, तो यहाँ पे मुझे सीधा उस कार्बन की वैलेंसी पता चल सकती है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, क्योंकि वो 4 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हुआ है। Cu और CO2 को भी सेम चीज से मैं फाइंड कर सकता हूँ। वैलेंसी ऑफ Cu इज 2 एंड Cu इज 1। तो बेसिकली मैं ऑक्सीजन के एटम्स देख के पता कर सकता हूँ कि कॉपर की वैलेंसी कितनी है। मॉलिक्यूल्स को देख के हम लोग उनकी वैलेंसी पता कर सकते हैं इफ इन दैट मॉलिक्यूल H and O इज प्रेजेंट। ओके, अब सेकंड तरीका इज बाय चेकिंग द चार्ज ऑन आयंस। अगर मैं उनकी चार्ज देखूंगा तो मुझे उनकी वैलेंसी पता चल जाएगी। जैसे Na+, तो 1+ की निशानी है, तो 1+ की निशानी है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि Na की वैलेंसी कितनी है? 1। Be++, यहाँ पे 2+ की निशानियां है, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो बेरिलियम जो है उसके पास जो वैलेंसी है वो है 2, उसकी 2 वैलेंसी है, क्योंकि उसके पास 2+ के चार्जेस हैं। ओके, अब तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका इज वैलेंसी एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से पता चल जाएगा कि वैलेंसी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे एटम्स जिनके लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, 2 या 3, उनकी उतनी ही वैलेंसी होती है। वैलेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैलेंस शेल मतलब क्या? मतलब लास्ट आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस शेल। लास्ट आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस शेल, क्योंकि वहीं पे वैलेंसी पता करते हैं ना हम लोग। वैलेंसी कैसे पता चलती है? लास्ट आउटरमोस्ट शेल से पता चलती है।
तो लास्ट आउटर मोस्ट शेल को हम लोग वैलेंस शेल भी बोलते हैं, क्योंकि हमें उस लास्ट आउटर मोस्ट शेल से ही वैलेंसी पता चलती है। ऑल्सो लास्ट आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, क्योंकि वैलेंस शेल में है तो इसलिए वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। दिव्यश्री अनम्यूटेड। सर वो फर्स्ट और लास्ट वाला एक और बार समझाओ ना। फर्स्ट और लास्ट वाला कहाँ पे है? फर्स्ट और लास्ट मतलब वो फर्स्ट वन वैलेंसी का टू वन वैलेंसी का मेथड टू फाइंड वैलेंसी मेथड वन। ओके फाइन। मेथड वन तो बहुत ही इजी है, हमने ऑलरेडी किया, अभी दो मिनट पहले ही किया कि जितने हाइड्रोजन के एटम्स होंगे उतनी उसकी उतनी वैलेंसी होगी। तो यहाँ पे CH4 में हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 4। तो इसलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई? 4। हाँ। CuO है, तो CuO में जो है ऑक्सीजन जो है उसका ट्वाइस उसकी वैलेंसी होती है। कॉपर, अगर ऑक्सीजन का ट्वाइस करेंगे तो उतनी कॉपर की वैलेंसी होगी, तो ऑक्सीजन का ट्वाइस करेंगे तो कॉपर की वैलेंसी कितनी होगी? 2। तो यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी इज 2। सेम गोस फॉर Cu2O। ये मॉलिक्यूल को देख के हम लोग पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। यही अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ मेरे पास मॉलिक्यूल है CO2, हाँ। तो बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 2। पक्का? हाँ। कैसे? वो BE का ऊपर 2 नहीं BE की नहीं, मैं CO2 की बात कर रहा हूँ। CO2 में कार्बन की वैलेंसी कितना है? हाँ कितना है? ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन का हम लोग क्या करते हैं? जितने ऑक्सीजन एटम्स होते हैं उसका कितना वैलेंसी होती है? उसका ट्वाइस। हाँ, तो कार्बन का 4 होगा। बिल्कुल सही, कार्बन का वैलेंसी 4 और एक्चुअली में उसका वैलेंसी 4 होता है। हाँ। तो ऑक्सीजन का जो 2 एटम्स है तो हाँ। 2 का ट्वाइस का 2 का डबल करेंगे तो 2 का डबल इज 4। तो बेसिकली मैं मॉलिक्यूल को देख के मैं वैलेंसी पता कर सकता हूँ कार्बन का, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और मेथड 3 भी बता दो ना। मेथड 3 में वैलेंसी जितनी होगी, अगर सपोज एक एटम है, हाँ। उसके लास्ट शेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और लास्ट शेल में जो है सपोज 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बताओ इस एटम की वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी विल बी 3। नहीं। हाँ कि नहीं? सोचो, इसके लिए क्या इजी है? 5 इलेक्ट्रॉन दे देना। 5 इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन देना नहीं, गेन करना इसके लिए इजी होगा। हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना। 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे लास्ट शेल में। ओके, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स लूज करना। तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करना इसके लिए इजी होगा। हाँ। कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा? वो लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है उतना लूज करेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? लूज कर देगा। अब सपोज यहाँ पे जो है 1 इलेक्ट्रॉन मैंने कट कर दिया, अब लास्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो बताओ इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। अब सपोज मैंने ये भी इलेक्ट्रॉन हटा दिया, अब इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। मतलब जितने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उतनी उसकी वैलेंसी है। ओके, समझा? हाँ तो समझा। वैलेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ in the last shell if there are 3 electrons in the last shell। अगर 3 से 4 से ज्यादा हो गए, 4 छोड़ दो, 4 में क्योंकि ले भी सकता है दे भी सकता है, हाँ। तो 4 छोड़ दो। अब यहाँ पे जो है ना, मैं तुम्हें बोलता हूँ कि इसके पास लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। अब इसके पास जो है मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में, मोर देन 4, जैसे कि 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ। तो अब इसकी वैलेंसी कितनी होगी? लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, अब इसके लिए क्या इजी है? 3 इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल, तो अब इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स लेना इजी है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स देना इजी है? 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना। गेन करना इजी है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 3। इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 3। तो बेसिकली तुमने क्या किया? 8 - 5, या जितने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको तुमने 8 में से माइनस किया तो तुम्हें 3 मिला। हाँ। अब सपोज मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ। 6 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में, तो बताओ अभी इसकी वैलेंसी 2 होगा। 2 कैसे लाया 2 तुमने? वो 8 - 6, मतलब 8 माइनस जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो किया तुमने, 8 - 6, तो तुम्हें आंसर मिल गया वैलेंसी 2। बिल्कुल, तो अभी देखो उसमें लास्ट शेल में यही लिखा हुआ है, लास्ट वाले थर्ड पॉइंट में
कि सबसे पहले अगर लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 या 3 हैं, हाँ फॉर एलिमेंट्स हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 1 and 4, तो वैलेंसी कितनी होगी? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट शेल। और अगर वही सेकंड पॉइंट उसकी, फॉर एलिमेंट्स हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 4 to 8, 4 से ज्यादा है, 4 या 5, 6, 7, 8 है, 8 नहीं 7 होना चाहिए, 5, 6, 7, 8 है, तो 8 minus number of valence electrons. बिल्कुल, तो 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 - 8। अगर नोबल गैसेस है तो उनके लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? नोबल गैसेस हैं तो उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 - 8 0. तो नोबल गैसेस की वैलेंसी 0 होती है। 0 होगी. Yeah. ओके, गॉट इट? Yes, sir. Thank you, sir. What will be the valency of CH4? The valency of carbon in CH4 will be 4. CH4 में कार्बन जो है कितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन हुआ है? 4 के साथ, तो कार्बन की वैलेंसी 4। दिव्याश्री ने हैंड रेस किया हुआ है, लोअर योर हैंड अगर डाउट सॉल्व हो गया हो तो। आगे बढ़ते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, वेरिएबल वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। सर्टेन एलिमेंट्स एग्जिबिट मोर देन वन वैलेंसी, कुछ एलिमेंट्स जो है एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं। कुछ एलिमेंट्स जो है एक से ज्यादा, फास्फोरस की -3 है, हाँ अब यहाँ पे जो है कॉपर, सर्टेन एलिमेंट्स एग्जिबिट मोर देन वन वैलेंसी कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी। तो वेरिएबल वैलेंसी जो है ना वो ऐसे ही वर्क करती है, ठीक है, सबको समझा? वेरिएबल वैलेंसी जो है बहुत सारे एलिमेंट्स जो है उनकी एक से ज्यादा वैलेंसी होती है, जैसे कि आयरन, कॉपर, मर्क्यूरी, इन सब की जो है एक से ज्यादा वैलेंसी होती है। जैसे कॉपर की वैलेंसी 1 और 2 दोनों होती है, ओके। आयरन की वैलेंसी 2 और 3 दोनों होती है। तनिष्का गोरबंदर से अनम्यूट किया है। सर वो इसके पहले की स्लाइड सर आप बाद में दिखाओगे? दिखा रहा हूँ, देखो क्या करना है। सर ये लिखना है क्या? मैं पीडीएफ सेंड करने वाला हूँ, इसके अलावा तुम लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। हाँ सर, वो स्क्रीनशॉट नहीं लिया था सर मैंने। हाँ ले लो जल्दी से। हाँ ठीक है सर, ले लिया, थैंक यू। या ओके ठीक है, तो अनम्यूट कर लो खुद को, म्यूट कर लो खुद को, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स ऑफ वैलेंसी फाइंड हो गया। कुछ एलिमेंट्स की वेरिएबल वैलेंसी होती है, मतलब एक से ज्यादा वैलेंसी होती है। कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है, 2 भी होती है। आयरन की वैलेंसी 2 और 3 दोनों होती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। मर्क्यूरी की वैलेंसी 1 और 2 दोनों हो सकती है, तो ये वेरिएबल वैलेंसी है, ठीक है। कॉपर जो है उसको हम लोग जो है, जो उसकी 1 वाली वैलेंसी होती है उसको हम लोग क्यूप्रस ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूप्रस ऑक्साइड, Cu2O। जो कॉपर जो है जिसकी वैलेंसी 2 होती है उसे हम मॉलिक्यूल को बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। फेरस, आयरन फेरस ऑक्साइड, FeO। और जब उसकी वैलेंसी 3 होती है, याद रखना, जब जो हाईएस्ट वाली वैलेंसी होती है ना, हाईएस्ट वाली वैलेंसी, उसके एंडिंग में सफिक्स में हमेशा हम लोग इक लगा देते हैं, IC। और जो कम वाली वैलेंसी होती है ना, उसके एंडिंग में हमेशा हम लोग OUS लगा देते हैं, OUS। तो अगर हम लोग ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे 1 और 2 में से लोवेस्ट वैलेंसी कौन सी है? 1। तो 1 वाले में हमने क्या लगा दिया? क्यूप्रस ऑक्साइड। और हाईएस्ट वाली वैलेंसी में हमने क्या लगा दिया? क्यूप्रिक ऑक्साइड, एंडिंग में एक लगा दिया। आयरन में भी सेम है, वैलेंसी 2 है, 2 या 3। इसमें से जो 2 वाली वैलेंसी जो है ना वो कम वाली वैलेंसी है कंपेयर टू 3 वाली वैलेंसी से। तो 2 वाले का नाम जो है हमने फेरस रखा है, फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। और जब 3 वाली वैलेंसी होती है उसकी तो फेरिक रखा। सेम गोज फॉर मर्क्यूरी ऑल्सो। मर्क्यूरी की वैलेंसी 1 और 2 होती है, दोनों हो सकती है। तो जो 1 वाली वैलेंसी है उसके फेरस, एंड फॉर 2 इट्स मर्क्यूरिक, ओके।
आई होप सबको समझा इतना सा। इतना समझने के बाद लेट्स मूव फॉरवर्ड, और हम लोग को जो है ना ये वैलेंसी चार्ट याद रखना है। हमें क्या याद रखना है? वैलेंसी चार्ट। ओके, ये वैलेंसी चार्ट बहुत ही इजी है। ओके स्तुति, वैलेंसी चार्ट जो है बहुत याद करने का एक तरीका भी है। हाँ हाँ, होल होल, इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका भी है। सबसे पहले हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो है H+। हाइड्रोजन जो है वो क्या है? H+, ठीक है। अगर ठीक से देखोगे तो हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? H+। और लिथियम, लिथियम के भी लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2,1 हमने किया था, तो लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो Li+। सोडियम, सोडियम के भी लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2,8,1 लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन Na+। ओके, पोटेशियम, पोटेशियम जो है वो K+ है, तो क्योंकि इसके लास्ट शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। NH4+, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, Cu+, एक इलेक्ट्रॉन, Ag+, मर्क्यूरियस एओरस। फिलहाल के लिए ये 4 याद रखो, ये 1 2 3 4 5, ये 5 याद रखो। इनके सबके शेल में जो है लास्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, दे विल ऑलवेज लूज देयर इलेक्ट्रॉन। ओके, बोलो सुजीत। So how do we find the valency of compounds like NH4? NH4 जो है वो एक्सेप्शनल केस है, तो कंपाउंड का वैलेंसी फाइंड करना इज मतलब हमें याद ही रखना है कि जैसे NH4 जो होता है उसके ऊपर एक चार्ज होती है, SO4 होता है तो वो 2- होता है, CO3 जो है वो माइनस होता है। तो ये जो है ये रेडिकल्स हैं, और इनको जो है हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। CO3 2- होता है, CO3 2-। ओके, तो ये जो है थोड़ी सी जो चीजें जो है हमें याद रखनी पड़ती है। बेसिकली होता है NH3 जो है ना वो स्टेबल होता है। NH3 क्या होता है? स्टेबल, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होती है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। NH3 इज अमोनिया, ठीक है, अमोनिया, ठीक है। सबने अमोनिया के बारे में सुना तो होगा ही, सुना है पहले? Yes, कहाँ पे सुना है? केमिस्ट्री की बुक में ही पढ़ा था बस। वेरी गुड, केमिस्ट्री के बुक में पढ़ा था। ओके, ठीक है। यू स्मेल इट एवरी मॉर्निंग, ओके, अमोनिया का स्मेल। ओके, जब तो अमोनिया की जो स्मेल होती है ना वो होती है पंजेंट। ओके, पंजेंट स्मेल होती है, जो तुम लोग हर सुबह जो है स्मेल करते होंगे, ओके, बाथरूम जाने वक्त। चलो, तो ये जो अमोनिया जो है ना NH3 हो गया, तो अब NH3 जो है वो जो है एक हाइड्रोजन NH4 के टाइम पे क्या हो गया? एक हाइड्रोजन कंबाइन हो गया। क्या हो गया? एक हाइड्रोजन कंबाइन हो गया। अब जब एक हाइड्रोजन कंबाइन हो गया मतलब मैं बोल सकता हूँ एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन का वो इसके साथ कंबाइन हो गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का कंबाइन हो गया, क्या सर हुआ? हाँ बोलो। सर हाँ सर, जो आपने Cu मतलब यहाँ जो लिखा है Cu+ Ag+, तो उसे Ag1+ और Cu1+ लिखने में भी मतलब दोनों लिख सकते हैं ना? हाँ, लेकिन 1+ कोई नहीं लिखता, क्योंकि 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 1 क्यों लिखेगा कोई? अच्छा ठीक है, मतलब देयर इज नो, मतलब नो सेंस राइटिंग, मेहनत क्यों ठीक है करें? सर, ठीक है ओके ओके। ओके ओके। सर डाउट है हाँ सर, बोलो। हम फिर कोई भी कंपाउंड का नहीं निकाल सकते क्या वैलेंसी? फिर कोई एक एग्जांपल दो ना सर, कोई एक कंपाउंड का वैलेंसी निकालने के लिए। कंपाउंड का वैलेंसी? यस सर।
नहीं, कंपाउंड का वैलेंसी का कोई भी नहीं है, वो तो हमें रिमेम्बर ही करना पड़ेगा। तो सर कोई एक भी, जैसे आपने पिछला एग्जांपल दिया था CU2O, उसमें जो है उसकी वैलेंसी कुछ भी नहीं थी, 0 थी। CU2O उसके ऊपर कोई चार्ज था ही नहीं, -2 -1 8 ऐसा कोई चार्ज था ही नहीं। हमने कॉपर की वैलेंसी निकाल ली थी, ना कि पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की वैलेंसी। तो हमने सर इंडिविजुअल एटम की वैलेंसी निकाली थी। पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की वैलेंसी की बात कर रहे हैं, ना कि सल्फर की वैलेंसी की, ना ही फिर कार्बन की वैलेंसी की। फिर सर ये लोग साइंटिस्ट ने फिर कैसे निकाला ये, जो हम उन्होंने नहीं निकाल पाएंगे? वो क्या किए, वो एटम के अंदर घुस गए, ठीक है, एटम के अंदर घुस के जो है ना, उन्होंने जो है ना देखा कि ये जो है ना ऐसा पॉजिटिव वाला जो है ना कुछ कुछ तो निकाल रहा है। तो फिर वो वापस उसमें से बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद जो है ना उन्होंने बुक पे लिख दिया, और बुक पे लिख दिया तो किसी और ने पढ़ लिया। अब किसी और ने पढ़ लिया तो तीसरे ने कॉपी किया, फिर चौथे ने कॉपी किया, फिर बुक में आ गया, तो फिर हमने भी पढ़ लिया। तो सर जिसके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज होगा कंपाउंड का, तो हम वो नहीं निकाल पाएंगे। वो याद ही रखना है हमें। ओके सर, थैंक यू। हाँ ठीक है, बोलो। यज्ञेश आवाज कम करा सर। हाँ ना सर, ऑरियस और गोल्ड दोनों का AU है ना, मतलब सेम सेम साइंस ही है ना ये चारों के? हाँ बिल्कुल सही। यस सर, थैंक यू। ओके तनुष्का। थैंक यू सर। अब अगर यहाँ पे देखोगे, NH4 is laughing gas. Yes, just like my jokes. So can you please send the valency chart on doubt group? हाँ हाँ सेंड कर दूंगा मैं। बेसिकली तुम्हारे केमिस्ट्री के मॉड्यूल में भी है, जो PDF में सेंड किए हुए हैं, जो PDF सेंड की हुई है उसमें है ये। ओके, आद्या कुमार अनम्यूट किया है आद्या। सर आपने अभी बोला कि ये साइंटिस्ट ने ये कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन बिहेवियर को देखा, उसके बाद डिसाइड किया कि उसका वो क्या है, वैलेंसी क्या है। सर लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को देख कैसे सकते हैं, क्योंकि इवन विद अ माइक्रोस्कोप उनका तो स्पीड बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट द स्पीड ऑफ लाइट। आद्या, इट वाज सार्केज्म। सर फिर कैसे डिसाइड किया वैलेंसी? यार सच में, अरे वैलेंसी कैसे डिसाइड किया, इट इज हाउ द नेचर वर्क्स। उन्होंने देखा कि दे आर नॉट बेसिकली दे आर नॉट प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट। अगर इनके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, दे आर दे हैव पॉजिटिव चार्जेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में जो है दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो इसके थ्रू जो है जो कि NH4 जो है NH4 जो है वो OH से जाके कंबाइन हो रहा है। OH का नेगेटिव चार्ज है -1 है, तो ऑफकोर्स ये जो माइनस के साथ अट्रैक्ट हो रहा है तो ये खुद पॉजिटिव होगा, तभी तो ये नेगेटिव के साथ कंबाइन हो रहा है। हमेशा ऐसे ही होता है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कंबाइन होता है। तो सर बेसिकली तो NH4 कितना नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है, यानी 3 - 4 - ये कैसे? क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। अगर NH3 जो है, मैंने जैसे बताया NH3 जो है वो स्टेबल है, एक हाइड्रोजन कंबाइन हुआ मतलब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसे, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मतलब अब वो क्या करेगा, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो उसके ऊपर चार्ज कितनी आ गई, +1। ओके सर। समझा? हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ, और वो पहले वाली चीज सार्केज्म थी कि अंदर घुसा, ये वो वैसा नहीं होता, साइंटिस्ट नहीं घुस सकते अंदर। सर वो तो समझा, अंदर कैसे घुस सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो अनम्यूट किया है, बोलो। Sir, I didn't got any PDF. सर तो सेंटर कोऑर्डिनेटर तुम्हारे सेंटर में जो भी है वो उससे पूछो, या तो फिर डाउट ग्रुप में कोई सेंड कर देगा, कोई ना कोई। सर Okay, thank you sir. हाँ बोलो। सर गूगल पे अगर सर्च करोगे कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इट शोज दैट वैक्यूम में इट कैन ऑलमोस्ट रीच द स्पीड ऑफ लाइट। बिल्कुल, उसके एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है इट मैचेस विद द स्पीड ऑफ लाइट।
इतनी। सर पर वैक्यूम में? हाँ वैक्यूम नहीं है एक्चुअली में भी, अगर इलेक्ट्रॉन देखोगे तो फिर वो इतना तेजी से घूमता है इन द ऑर्बिट कि मतलब तुम लोग मतलब पूछ भी नहीं सकते, मतलब तुम लोग मतलब कोई कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। स्पीड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ओके सर, तो फिर इज देयर एनी स्पेसिफिक कलर व्हिच यू सी अंडर माइक्रोस्कोप? कोई एटम का स्पेसिफिक कलर दिखता है? वही जो इट्स जस्ट लुब्रिकेट, ये क्या बोलते हैं ये रोशनी को क्या बोलते हैं? लुमिनस। ल्यूमिनस, हाँ वैसा टाइप का रहता है, सिर्फ व्हाइट रोशनी जैसा। तो फिर ब्राइट रहता है और फिर पता नहीं चलता कलर। बिल्कुल सही, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख पाएंगे, उसके अलावा देख भी नहीं पाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, तो आई होप सबका ये सवाल हो गया। अब आगे देखते हैं क्लोराइड। नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना, नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेल यू अबाउट द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ओके, एक स्टोरी है अच्छी सी। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेल यू अ स्टोरी रिगार्डिंग फादर ऑफ केमिस्ट्री। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। अभी फिलहाल पढ़ लेते हैं क्लोराइड। क्लोराइड का है Cl माइनस 2200 किलोमीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। क्लोराइड ClO2 माइनस, क्लोरेट ClO3 माइनस। बेसिकली ये देख लेना तुम लोग, तुम्हारे वैलेंसी चार्ट जो है ना तुम्हारे मॉड्यूल में दिया हुआ है, वहां पे देख लेना। वो है ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर। अब किस किस को पता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? किस किस को पता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? किसी को नहीं पता तो अभी पढ़ लेते हैं। ओके, हाईएस्ट वैलेंसी ओस्मियम और रुथेनियम की होती है। ठीक है, हाईएस्ट वैलेंसी जो है वो दो चीजों की होती है, ओस्मियम और रुथेनियम, OsO4 और RuO4। इनकी वैलेंसी 8 होती है। दीज आर द कंपाउंड्स व्हिच हैव द हाईएस्ट वैलेंसी ऑफ 8। ओके, तो इनकी वैलेंसी जो है हाईएस्ट रहती है, तुम्हें ये याद रखना है। इनके ये रूल फॉलो नहीं करते। अब तुम लोग बोलोगे सर वैलेंसी तो 4 तक ही होती है, 1 2 3 4 3 2 1 0, लेकिन ये जो है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सोची ने पूछा हाउ इज दिस पॉसिबल? एक्चुअली में बिकॉज ऑफ द आयोनाइजेशन पावर। इनका आयोनाइजेशन पावर जो है वो इतना ज्यादा रहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना उनकी वैलेंसी जो है ना वो 8 हो जाती है। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इन आगे चल के जो है इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हमें ऐसे याद रखना है कि ऑस्मियम और रुथेनियम जो है इनकी वैलेंसी इज 8 विच इज मैक्सिमम। ओके, बाकी सबकी जो है वो 4 1 2 3 4 3 2 1 0 ऐसे रहती है। किस किस की 5 भी रहती है। ओके, आयोनाइजेशन पावर हमें लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल रूल फॉलो नहीं करते। दीज आर एक्सेप्शंस। ऐसे याद रखो कि ये दोनों एक्सेप्शंस हैं और ये जो है इनकी वैलेंसी जो है वो 8 होती है। अब ऑक्सीडेशन नंबर याद रखते हैं। ओके, अब सुनो मेरी बात। अब तक हम लोग जो वैलेंसी पढ़ रहे थे कि वैलेंसी मैंने बताया ना, दीज आर एक्सेप्शंस, दीज आर एक्सेप्शंस। तो यहाँ पे जो है ना मैंगनीज भी एक एक्सेप्शन में आता है, इसलिए उसकी वैलेंसी जो है 2 3 4 5 6 7 3 सब कुछ हो सकती है। ओके, तनिष्का ने हैंड रेस किया है, क्या हुआ तनिष्का? अनम्यूट किया। सर मुझे बस ये स्लाइड देखनी थी सर। ओके फाइन तनिष्का। थैंक यू। अब बात करते हैं हम लोग, वैलेंसी तो हमारी हो गई। अब ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। अब बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? बेसिकली अब हमें जो है ना, हम लोग अभी एक लेवल आगे बढ़ चुके हैं। हमारा स्टैंडर्ड ऑफ जो लर्निंग जो है, स्टैंडर्ड ऑफ
अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, वो एक कदम जो है आगे बढ़ चुका है। तो अब हम लोग ने हमें जो है एक नई चीज सीखनी है। अब हम जो है ये सीखेंगे कि वैलेंसी इज जस्ट अ नंबर। वैलेंसी जो है वो सिर्फ एक नंबर है, नो साइन अटैच्ड। तो अगर अभी तुमसे पूछ रहा हूँ कि लिथियम की वैलेंसी बताओ, तो लिथियम जो है उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर लिथियम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? तुम लोग क्या बोलो? बोलूंगा गलत, लिथियम की वैलेंसी इज 1। अगर मैं पूछता हूँ बताओ नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, तो नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी जो है वो कितनी हो गई? तुम लोग बोलोगे सर -3, मैं बोलूंगा बिल्कुल गलत। उसकी वैलेंसी जो है वो -3 नहीं है, उसकी वैलेंसी है 3। ओके, तो बेसिकली अब हम लोग, हमारा जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो एक कदम आगे बढ़ चुका है, और हमने आज एक चीज सीखी कि वैलेंसी इज जस्ट अ नंबर, नो साइन अटैच्ड। तो तुम लोग बोलोगे सर तो फिर -3 क्या है? -3 इज ऑक्सीडेशन नंबर, माइनस वो है ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या है ऑक्सीडेशन नंबर की? कि द ऑक्सीडेशन नंबर इज द वैलेंसी एसोसिएटेड विद साइन। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो है वैलेंसी, उसके साथ, उस वैलेंसी के साथ अगर हमने साइन जोड़ दी तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब अब तक जो हम लोग सीखते आ रहे थे, जो हम लोग +3, -2, -1 बोल रहे थे, वो हम लोग वैलेंसी के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो हम किसके बारे में बात कर रहे थे? ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ओके, तो वैलेंसी इज जस्ट अ नंबर। अगर मैं बोलूं नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या है तो तुम बोलोगे 3। अगर मैं पूछूं नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है तो तुम लोग बोलोगे -3। ओके, सबको समझ में आया? यहाँ पे देखो डेफिनेशन यही कहती है ऑक्सीडेशन नंबर इज द वैलेंसी एसोसिएटेड विद साइन। हैंड रेज हो गए? स्तुति को अनम्यूट किया, दिव्यांशु को अनम्यूट किया। सर अगर हम लोग साइन नहीं लगाएंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि उन्होंने बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, कितने गेन किए हैं? तो वही तो बात है, गेन किए वही हैं या लूज किए हैं? वो गेन या लूज हमें ऑक्सीडेशन नंबर से ही पता चलेगा। वैलेंसी से सिर्फ हमें ये पता चलेगा कि यहाँ तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं या गेन किए हैं। क्लियर नहीं होगा हमें कि उसने किया क्या है, लूज किया है कि गेन। ऑक्सीडेशन नंबर से हमें पता चलेगा। So basically फिर आगे के क्वेश्चंस अगर हम लोग करेंगे तो उसमें सिर्फ हमको सिर्फ बैलेंस ही लिखनी है, नो विद नो साइन, राइट? अगर वैलेंसी कोई भी पूछे तो नो साइन, और अगर कोई ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो हम साइन यूज करेंगे। ओके सर, हाँ बोलो। सर अभी आपने नाइट्रोजन का एक एग्जांपल दिया था, उसका वैलेंसी +3 है, और सर आपने ऑक्सीडेशन नंबर बोला तो -3 हो गया। तो सर जो पॉजिटिव रहता है वो ऑक्सीडेशन नंबर में नेगेटिव में आ जाता है क्या? बिल्कुल सही। ओके सर। हाँ ओके, अभी हम लोग और अच्छे से सीखेंगे। प्रांजल ने हाथ ऊपर किया है खारघर से। सर ऑक्सीडेशन नंबर और रेडिकल में क्या डिफरेंस हुआ? तो फिर ऑक्सीडेशन तो नंबर उल्टा और कर देना, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है प्लस हो जाएगा। नहीं, तो ऐसा नहीं है। कंपाउंड है, ग्रुप है। अरे 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 सुन ले। रेडिकल वो मॉलिक्यूल को डिफाइन कर, एक सब्सटेंस को डिफाइन करते हैं और उसके ऊपर उसकी चार्ज डालते हैं, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर जो है सिर्फ एक नंबर है। जैसे नाइट्रोजन जो है ऑक्सीडेशन रेडिकल इज अ सिंबल, whereas oxidation number is a number. It tells us whether the electron
whether an atom has taken electron, how much atom electrons it has given or taken. रेडिकल जो है वो एक सिंबल है, जैसे नाइट्रोजन एक सिंबल है, समझा? हाँ सर। नाइट्रोजन सिंबल है n, तो वैसे ही नाइट्रोजन ने अगर इलेक्ट्रॉन्स गिव या टेक कर लिए हैं तो n-3 बन जाएगा वो। ओके सर। n-3 बनेगा ना, n-3 इज अ सिंबल। अच्छा ट्री, हाँ ट्री, समझा? हैंड रेज है बेबी, अनम्यूट किया है। सर तो किसी ने पूछा था कि अगर वैलेंसी में नंबर पॉजिटिव है तो वो ऑक्सीडेशन नंबर में नेगेटिव हो जाएगा, हमेशा ऐसा होता है? वैलेंसी में नंबर क्या क्या वैलेंसी में क्या हो जाएगा? अगर वैलेंसी में नंबर पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन वैलेंसी में में नेगेटिव। वैलेंसी में तो हम लोग साइन देखते ही नहीं है, तो तुम्हें कैसे पता कि वो पॉजिटिव है? किसी ने पूछा था सर, तो मुझे लगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। अगर नंबर पॉजिटिव है, पहली बात तो पॉजिटिव करके कुछ आना ही नहीं चाहिए अगर वो वैलेंसी के रिलेटेड है तो, बिकॉज अगर मैं वैलेंसी में सिर्फ अगर किसी की वैलेंसी 3 है तो अगर मैंने 3 लिखा तो अगर वैलेंसी इज इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है तो आई विल पॉजिटिव और नेगेटिव, आई विल कंसीडर इट जस्ट एज अ नंबर। मैं उसके आगे ना पॉजिटिव समझूंगा, मैक्स नहीं है ये। मैक्स में कैसे कि अगर कुछ भी साइन नहीं भी है तो मतलब वो पॉजिटिव है, वैसा वर्क नहीं करेगा केमिस्ट्री में। ओके तो वैसा वर्क नहीं करेगा। अगर वैलेंसी इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, आई विल नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट इट इज +3, आई विल नेवर टेक इट एज +3, आई विल टेक इट एज जस्ट 3। जब तक मुझे उसका ऑक्सीडेशन नंबर, जब तक उसका मुझे ऑक्सीडेशन नंबर +3 नहीं दिखता। ओके और सर अगर ऐसा है, सपोज नाइट्रोजन की वैलेंसी सपोज 3 है, तो वो हमेशा जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा तो हमेशा वो -3 होगा, +3 नहीं हो सकता? बिल्कुल +3 भी हो सकता है वो। अब याद रखो अगर कोई एटम है, कोई पर्टिकुलर एटम है, जैसे मैंने सपोज तुमसे पूछा नाइट्रोजन के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो बेसिकली हम लोग उसकी वैलेंसी निकालेंगे और उसके आगे साइन दे देंगे। साइन दे देंगे। ओके। इनका भी अगर मैं एटम की बात और माइनस नहीं, इट कैन बी माइनस ओनली। और जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी? ऑक्सीजन की वैलेंसी इज 2। अब वो ऑक्सीजन जो है वो हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो छीनेगा। देगा कि छीनेगा? छीनेगा अब वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स आर 6। हाँ बिल्कुल सही, तो हमेशा छीनेगा, तो उसकी वैलेंसी हमेशा क्या, उसकी वैलेंसी 2 होगी और उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? -2। हमेशा। तो अगर ऑक्सीजन का कोई ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है वो हमेशा -2 होगा। अगर नाइट्रोजन का कोई ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है तो फिर क्या होगा? नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5। 3। तो उसका हाँ, लेकिन माइनस की प्लस? माइनस। बिल्कुल, नाइट्रोजन के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -3 रहेगा, लेकिन आई कांट से द सेम अबाउट द नाइट्रोजन व्हिच इज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जो है वो एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता रहता है। फिर वो जैसे नाइट्रोजन इन NH3 is minus, oxidation number of nitrogen in NH3 is -3 and the oxidation number of nitrogen in NF3 is +3। तो मॉलिक्यूल में जो है ना वो ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम का जो है वो चेंज हो सकता है, पर वैलेंसी सेम रहेगी ना? नहीं, वैलेंसी 3 ही रहेगी। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकता है। वो क्यों, उसका भी रीजन हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो है हम लोग अच्छे से देखेंगे कि क्यों एक मॉलिक्यूल में जो है ना एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमेशा कांस्टेंट नहीं होता। वो -3 भी हो सकता है, वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, वो नेगेटिव में भी हो सकता है। ऑक्सीजन का भी -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक मॉलिक्यूल में, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट हो सकता है। और अगर सर हम लिथियम का एग्जांपल लेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा, है ना? उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है +1 होगा। +1 कैसे? लिथियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन हमेशा
लिथियम के लास्ट सर शेल में कितने लिथियम लिथियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। हाँ तो +1 होगा, सॉरी मैंने हाँ उसका एटॉमिक नंबर ले लिया गलती से। हाँ मैं समझ गया, लेकिन ठीक है। तो +1, तो उसका जो है लिथियम एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। लेकिन हाँ। लिथियम जब एक मॉलिक्यूल बनाएगा, किसी और एटम के साथ कंबाइन होगा, एक तो फिर मॉलिक्यूल डिपेंड होता है। फिर डिपेंड करेगा। अब वो किस पे डिपेंड करता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू, थैंक्स अ या लॉट। वेलकम। तो आज का होमवर्क सुनो एवरीवन, आज का होमवर्क है, लिखते जाओ, मैं बोल रहा हूँ लिखते, एक सेकेंड। होमवर्क है लेवल 1 के जो MCQs हैं मॉड्यूल में, उसका 6th MCQ नहीं उसका 7th MCQ। फर्स्ट 1 और 7 MCQ। लेवल 2 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ये सारे MCQ फिलहाल तुम्हें करने हैं, 6 और 17 ऑल्सो। ठीक है, समझा सबको? PDF दी गई है, PDF केमिस्ट्री की, चैप्टर 1 की, ABC ऑफ केमिस्ट्री। वो जो है ये सॉल्व करने हैं, ग्रुप पे शेयर नहीं करना है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम। वी आर गोना डिस्कस इट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। ग्रुप पे शेयर नहीं करना है। Okay, everyone got it? sir. Sir, bye, sir. सर वन डाउट सर, अगर जिसका निगेटिव वैलेंसी होगा तो उसका पॉजिटिव, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा सर? वैलेंसी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। वही वैलेंसी का पॉजिटिव नेगेटिव पता नहीं चलेगा सर, पर -2 -3 रहता है ना सर? पर वैलेंसी को साइन के कंसीडर ही नहीं करते, कंसीडर नहीं करते, वो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा फिर। समझा? सर माइनस एंड प्लस कुछ कंसीडर ही नहीं करते वैलेंसी में। वैलेंसी इज जस्ट अ नंबर, नाइस। टोटल वैलेंसी 4 होगी। क्या फिर से बोलो? सर हाँ